जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुकराना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, और जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, और जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब संगत जी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जय गुरु जी। संगत जी, वो खुदा भी है, वो पीर भी है, वो जिंदगी भी है, और वो जन्नत भी है। वो मालिक है, सदगुरु भी है, वो गुरु है और ईश्वर भी है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से हमेशा अरदास करते रहिए। सुनो गुरु जी, वक्त से वक्त चुरा कर तेरा नाम लूं, करना इतनी मेहर मेरे गुरु की, सिमरन पर ध्यान दूं। एक सांस भी बिना सिमरन के ना गुजरे, सारी उम्र गुरु तेरे चरणों में ही गुजार लूं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग श्रीकांत, सोनी अंकल जी, बबीता आंटी जी और सौम्या आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का बहुत ही सुंदर, प्यारा, डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग आंटी जी अंकल जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी तो परम दयालु हैं। जब देने पे आते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज जी के पास अथाह शक्तियां हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कहते हैं, सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी, चलिए गुरु जी की आज्ञा से आज का सत्संग बहुत ही भक्ति भाव से, ध्यान से अंत तक जरूर सुनते हैं। गुरु जी कब किसको ब्लेस कर दें, यह गुरु जी ही जानते हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। आप सभी संगत का गुरु जी के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी। जी जय गुरु जी। ये गुरु जी ने काफी संगत को बोला था कि मैनू मन्नो मंगो नहीं। तो गुरु जी अक्सर कहा करते थे, ऐसा गुरु जी के मुख से मैंने सुना है। सो गुरु जी जो बुलवाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला था मुझे सत्संग करने के लिए, तो मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी सेड कि तू थोड़ी बोलना है, तू तो मुंह चलाना है, बाकी जो गुरुजी बुलवाएंगे उनकी इच्छा से ही शब्द निकलेंगे। सो जय गुरुजी। सो गुरुजी को, हम सबको, जो गुरुजी ने हम लोगों को बताया, समझाया, उनको सब पता होता है कि हमको क्या चाहिए। इवन हमको भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या तकलीफ है। ऐसा भी गुरुजी ने, गुरुजी के मनुष्य रूप के टाइम का सत्संग गुरुजी ने दिया कि मुझे नहीं मालूम था मेरी बॉडी में ट्यूमर है, और गुरुजी को मालूम था। तो गुरुजी ने हमेशा यही बताया कि मेरे को मानो, मांगो नहीं। पर हम लोग इंसान हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कष्ट आता है, तो हम गुरुजी से अरदास करने वाले आते हैं कि गुरुजी इसको जल्दी से, इसको हमारे तरीके से सॉर्ट करो। तो जो कि कई बार हम लोगों पे बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसा गुरुजी के साथ का सत्संग है मेरे पास, और मांग के मैंने इतना बुरा किया, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और इससे ही रिलेटेड एक और सत्संग गुरुजी ने दिया। जब एक बार हम लोग कहीं रिजॉर्ट में गए हुए थे मसूरी में, तो उस समय जो है गुरुजी के नाम से बहुत ज्यादा कारें, गुरुजी स्टिकर लगी हुई नहीं होती थी। तो जैसे हम रिजॉर्ट में गए, तो हम लोगों की मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड फैमिली भी थे,
मैं, मेरे हस्बैंड और वो फैमिली थी। तो हम रिजॉर्ट के अंदर गए तो हम दोनों की कारों के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो अच्छा लग रहा था। वहां पे 8-10 विलाज होंगी, 10-12 उस लेन में। तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकले टहलने के लिए, तो देखा वहां पे एक और कार आ गई जहाँ जय गुरु जी लिखा हुआ था। बड़ी खुशी होती थी। तब उन दिनों बहुत ज्यादा विजिबल नहीं थी जय गुरु जी स्टिकर वाली कारें। बहुत खुशी हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब हम वापस आए तो फिर एक और कार दिखी। तो उस लेन में हम लोग ऐसे चक्कर काटने लग गए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आते और जय गुरु जी लिखी हुई कार मिलती। बड़ी हैरानी की बात थी वैसे तो। तो फिर एकदम मेरी फ्रेंड कहती है, देखो कितनी सारी आंटी, हम लोग यहाँ आए हैं और देखो कितनी सारी कारें यहाँ पे जय गुरु जी लिखे हुए हैं, खड़ी हैं। तो मैंने कहा पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा। तो जय गुरु जी लिखा है तो गुरु जी की संगति होगी और मन कर रहा है सत्संग शेयर करें, सत्संग सुने। तो ऐसे मैं थोड़ा ऊंचे से बोली कि भाई जय गुरु जी, गाड़ियां इतनी सारी हैं, दिख कोई नहीं रहा। तो इतने में एक बच्चा दिखता है और कहता है कि आंटी हम लोगों की कार। मैंने कहा पता नहीं ये किसकी कारें हैं। तो उसने बोला कि ये हम एक ग्रुप आया हुआ है और हमारी कार है। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ है सब लोग? बोले अंदर हैं, कमरे के अंदर। तो आप भी आ जाओ। तो मैं और मेरी फ्रेंड वहां अंदर चले गए और वहां सत्संग शेयरिंग होनी शुरू हो गई। तो उन लोगों ने भी सत्संग सुनाए। तो उसमें एक सत्संग ये था कि उनकी एक फ्रेंड को जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी उनकी मैरिड लाइफ में। और उनके 2 बच्चे थे। और जो हस्बैंड था कहीं इन्वॉल्व हो गया था और इसको इल्ट्रीट करने लग गया था, अम, उस लेडी को। और उसको मनी वाइज भी बहुत तंग करने लगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उसने जो है बच्चों को भी अगेंस्ट कर दिया। हालांकि बच्चे उनके साथ ही रहते थे, हस्बैंड छोड़ के चला गया। और केस कर दिया, कुछ उल्टे सीधे किसी को खिला के केस बना दिए और केस चलने लग गए। और ऐसा हुआ कि उसको जेल होनी थी मंडे के दिन। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया केस कि मंडे के दिन उस लेडी को जेल होनी थी। और काफी लंबा केस चल रहा था तब तक। फिर उसके पेरेंट्स भी, भाई भी, उसने इतना सबको उसमें अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया कि जैसे यही गलत है और सब कुछ इसका ही किया हुआ है। इस तरह से उसने मैनिपुलेट किया चीजों को। तो वो इतनी परेशान थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मंडे को 100% मुझे जेल में जाना ही जाना है। सो इतनी परेशान थी। तो उसकी एक फ्रेंड उसको बार बार कहती थी कि तुम गुरुजी के यहाँ पे ऐसे ऐसे छतरपुर में मंदिर है, तुम वहां जाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट हो सकती है। तो उसने यही बोला कि भाई अब प्रॉब्लम इस स्टेज पे आ गई है कि वो सॉर्ट होने वाला तो मैं सोच भी नहीं सकती। बट मुझे अब ये है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये वाली बात इस वक्त आती है क्योंकि मेरे भाई और माँ बाप भी मेरे फेवर में नहीं है और वो दूर भी कहीं रहते थे। तो क्या होता है कि उसने कहा तुम एक बार वहां जाके माथा रो टेक आओ। सैटरडे को वो बड़े अनमने मन से गुरु जी के जाती है। तो संगत जी ध्यान से सुनना कि ये मंगो नहीं मेनू मन्नो पे है ये सत्संग। तो गुरु जी की, उसको गुरु जी का कुछ भी नहीं पता। वो गुरु जी की समाधि पे माथा टेकती है, कहती है मैंने बहुत सुना आपके बारे में और मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ लाने के लिए। उसको ये भी नहीं पता था यहाँ चढ़ावा होता है नहीं होता, क्या ले जाना है, कुछ नहीं। वो खाली हाथ ही गई और उसने माथा टेका। बोले कि गुरुजी देने के लिए मेरे पास दुखों की टोकरी है जो मैं आपके चरणों में देने आई हूँ। और ये कह के वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई। और अब मैं अपने बच्चे भी आपके हवाले कर रही हूँ और आपने ही उनको देखना। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप भगवान हो तो आपको सब मालूम होगा। तो करके वो अपना चली गई।
और नेक्स्ट डे पता नहीं कितने सालों के बाद उसके ब्रदर का उसको फोन आता है कि तेरे क्या हाल है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई। तो बोलते हैं पता नहीं कैसे कि हमें लगा कि नहीं, हम उस एक जने की बात सुन रहे हैं, तुम्हारी बात सुन नहीं रहे हैं, सुनी नहीं, और तुमको गलत ठहरा के हमने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। तो उसने बोला, फिर वो रो पड़ी, बोलने लगी कि मैं तो मंडे को जेल जा रही हूँ, और कल उस दिन संडे था, कल मैं जेल जा रही हूँ, और ऐसे ऐसे जज है और जिसने मेरे अगेंस्ट सब कुछ लिख दिया, और कल कंफर्म होना है सब कुछ। तो उसने भाई ने फिर एक बार पूछा कि जज का नाम क्या है, तुम अभी बोल रहे थे कुछ। तो फिर उसने फिर उसको बताया अपने भाई को कि ये है। तो कहते तू टेंशन मत ले, ये तो मेरे फ्रेंड का पक्का दोस्त है, तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और संगत जी, वो केस ऐसा उल्टा कि वहां पर जज ने उसके हस्बैंड को इतना शर्मिंदा कर दिया, उसने वहां पे माफी मांगी, और तब तक वो वहां से भी परेशान हो चुका था। विद इन अ डे सारी चीजें उलट हो गई, और धीरे धीरे सब सॉर्ट हो गया, और वो अपनी वाइफ के पास वापस भी आया, बच्चों को भी लुक आफ्टर करने लग गया। और इससे ज्यादा गुरुजी और क्या दे सकते थे, जो उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी को हमारा सब पता होता है कि हमको क्या प्रॉब्लम है, हम पैनिक कर जाते हैं, पैनिक करके हम उल्टा सीधा मांगने लग जाते हैं। राधा की जब गुरुजी को मालूम ही है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, और गुरुजी उसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको हम अपनी कंडीशन से सॉल्व करवाना चाहते हैं मांग के। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे, व्हाट डू यू वांट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट व्हाट यू नीड। इंग्लिश में भी बोलते थे गुरुजी, हिंदी में भी बोलते थे। तो हमको क्या चाहिए, चाहिए का तो कोई अंत नहीं है, हमको क्या जरूरत है वो चीज गुरुजी हमको सबसे पहले देते हैं। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दें हम लोग, क्योंकि जो गलतियां हम लोग कर चुके हैं, हम सत्संग के माध्यम से, जो गुरुजी ने बोला है कि मैं बुलवाऊंगा, तो सब लोगों के लिए जो भी सुनते हैं सत्संग, और कि यही सीख है कि हमने अपनी कंडीशंस नहीं रखनी, हमने मांगना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दें। सो जैसे कि मेरे रिसेंटली मुझे कैंसर हुआ, और 5.5 साल पुराना कैंसर था, सेकंड टू थर्ड स्टेज के बीच का कैंसर था। पर वो गुरुजी ने ही पॉजिटिविटी दी, और गुरुजी ने ही उसको अपने कंट्रोल में लिया, और मुझे पता भी नहीं लगने दिया, 5.5 साल पहले भी नहीं। क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, एक बार गुरुजी बैठे थे सिंहासन पे, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था, गुरुजी बैठे थे, कुछ लेडीज घेर के बैठी थी उनको। फिर मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, और गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोले थे आजा। तो मैं गुरुजी को क्वेश्चन करती हूँ कि गुरुजी आप फिर आ गए यहाँ पर, आप क्यों आए हो? क्योंकि गुरुजी को बहुत तकलीफ में इन आंखों को गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी जब बहुत लोगों का कल्याण करते थे तो तकलीफ में आ जाते थे। फिर जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा, कुछ टाइम तो बहुत फील हुआ कि गुरुजी क्यों चले गए। फिर बाद में मेरे बेटे ने भी मुझे समझाया कि मम्मा, गुरुजी तकलीफ में रहते वो ज्यादा अच्छा था, या गुरुजी अब इन सब तकलीफों से मुक्त हो गए वो ज्यादा अच्छा है। सो देन वो एक गुरुजी ने ही वो एहसास कराया, और हम लोगों को गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लग गई कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं है। इस तरह से सत्संग भी होते रहे, गुरुजी ने बहुत सत्संग दिए और अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो गुरुजी तो एक मन में था कि गुरुजी आप फिर वापस क्यों आ गए इस तकलीफ में? आप कहते चिक्कड़ है, मैं चिक्कड़ में आया हूँ, तो गुरुजी फिर क्यों आए आप? देन गुरुजी सेड, कमली मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तेरे को कैंसर है उसको मैं ठीक करने आया हूँ। सो संगत जी, और वही वक्त था जब डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि मेरा 5.5 साल पुराना कैंसर है, और गुरुजी ने उससे पहले मुझे दर्शन दिए। सो ये क्या है,
ये गुरुजी हैं जो उनको सब पता है। और जब मुझे गुरुजी ने ये चीज बोल के दर्शनों में, और मेरी तबीयत खराब थी और मुझे थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, और जब गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ, तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। उस वक्त मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और हॉस्पिटलाइज थी, और मुझे थोड़ा पेन हो रहा था। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि भाई तुमको क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला ऐसे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि तो तुमको चेकअप कराओ, ये हॉस्पिटल में ही हो तो चेकअप कराना चाहिए। तो मैंने बोला जब गुरुजी ने बोला कि मैं तेरा कैंसर ठीक करने आया हूँ तो मुझे चेकअप की क्या जरूरत है, और मैंने चेकअप नहीं कराया। और गुरुजी ने मुझे बोला था किडनी में कैंसर, तो गुरुजी ने उस कैंसर को निकाल के ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट कर दिया। अगर किडनी में होता तो वो क्योरेबल नहीं था। गुरुजी ने 90% तो वहीं काट दिया मेरे कर्मों को। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये गुरुजी के साथ की जर्नी कहती है। ऐसा ही एक और सत्संग है। एक गुरुजी उतने ही लाइक हर जगह उनकी प्रेजेंस है, उतने ही पावरफुल है। जो आज इतनी दुनिया यहाँ पर जुड़ रही है, तो कुछ तो हो रहा है उन लोगों के साथ जो यहाँ पर आते हैं, अपने कल्याण करा के जाते हैं। तो ऐसा ही एक और सत्संग गुरुजी ने दिया है। एक जब मेरी बेटी ने बीडीएस करी इंडिया में, तो उसको मास्टर्स करना था, तो गुरुजी ने बोला कि तेनों मास्टर्स दी लोड़ नहीं है, एमडीएस दी। तो फिर मुझे पूछते हैं, गुरुजी ने एक दिन बुलाया था हम लोगों को नॉन संगत डे पे कि इन्हों ऑस्ट्रेलिया भेज दिए। तो मैं हैरान गुरुजी की तरफ देख रही थी कि ऐसे कैसे गुरुजी कह रहे हैं। खैर फाइनली जो गुरुजी ने कर्म काट कटा के उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, कर्मों का उसका जो भी चक्र था उसको सारा पूरा कंप्लीट करके इसको ऑस्ट्रेलिया में भेजा। ऑस्ट्रेलिया में फिर इसको बीडीएस के एग्जाम्स करने थे। इनके काफी टफ एग्जाम्स होते हैं। 4 इनके थ्योरी के पेपर होते हैं, 13 प्रैक्टिकल होते हैं। जब उसने एग्जाम्स दिए थे तब की मैं बता रही हूँ। तो क्योंकि मैं इसके साथ थी, तो 5 साल का कोर्स उन लोगों को एग्जाम में करना है। और तब तक वो पढ़ाई वढ़ाई सब काफी साल हो जाते हैं, करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है इज वेरी हाई, तो इंडिया के स्टैंडर्ड को से काफी हाई है। तो बच्चे बहुत ज्यादा काफी साल लग जाते हैं। तो इसने क्लियर कर लिए एग्जाम्स, और विद इन 3 मंथ्स में। और एक इसने रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर कि फर्स्ट अटेम्प्ट और 3 मंथ्स के अंदर। और एक जो अभी तक इसके साथ के लोग हैं, इसने 2013 में 14 में करे थे, तो उससे पहले भी एग्जाम दे रहे थे, तो उनके अभी तक क्लियर नहीं हुए। कई लोगों के, कईयों के हुए, कईयों के नहीं हुए, और कईयों को कितने साल लगे। तो ऐसे ही ये जब एग्जाम दे रही थी तो इनका कोई डेंटल ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर एक लड़की माला है, उसने क्लियर करे थे 1.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। तो यहाँ पे उस समय सैचुरेशन हो गई थी, तो डेंटिस्ट को जॉब्स नहीं मिल रही थी। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता हर प्रोफेशन में। तो फिर उससे जब फोन पे इसकी बात होती थी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो देन वो कहती थी कि मैं इतना टाइम हो गया करे हुए, इतने टफ एग्जाम्स हैं और ऐसा कोई फायदा तो है नहीं है, एंड ऑल इस तरह की नेगेटिविटी चल रही थी। तो जब इसने 3 मंथ्स में न्यू सिलेबस के साथ क्लियर करे, तो इसको लोग अप्रोच करने लगे। तो इसने एकेडमी खोली कि लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो एकेडमी इसकी एकदम चलने लग गई, और पहले 2-3 स्टूडेंट्स थे, फिर इसके स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए। तो इसको जरूरत पड़ी ट्यूटर की। तो इसने फिर माला को अप्रोच किया कि माला तुम्हें जॉब मिल गई? कहती है नहीं। उसने बोला मेरे पास जॉब है, तो तुम जॉब लोगी? तो ये अभी तक माला को मिली नहीं थी, तो उसने कहा हाँ मैं तो हैप्पीली आई विल टेक दिस जॉब। तो फिर वो आती है और वो भावना को देखती है, कहती है यू आर द वन जिसने 3 मंथ्स में क्लियर करे हैं।
because you became very popular. तो कहते हैं या यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज तुमने नो डाउट कि तुमने ये इतना बड़ा वो अचीवमेंट करी है. सो और बट आई कैन फील वो साउथ इंडियन लड़की है और बैंगलोर से है, तो बहुत स्पिरिचुअल भी है. तो उसने कहा बट आई कैन फील सम ब्लेसिंग्स ऑन टॉप ऑफ यू, कि तुम सब कुछ है तुम्हारे पास, बट आई कैन फील सम वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स on top of you. So then Bhavna said, yes, it's my Guruji. तो then she said, who is Guruji? हालांकि वर्क प्लेस पे आप ऐसी बातें नहीं करते हो, पर वो गुरुजी बुलवा रहे थे. तो इसने बोला कि आज कहीं सत्संग है तो तुम चलो, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है सारी, तो तुम चलो तो तुमको पता चलेगा. और उसने एक का सत्संग उसको शेयर किया. वो जब उसने सत्संग सुन के और सत्संग में जाके वो इतनी खुश हुई. उसने बोला मुझे तो वहां जाना है, मैं कैसे जाऊं और एड्रेस वगैरह मुझे बता दो. उसने कहा अगर तुमको जाना है, दिल्ली इज न्यू फॉर यू, तो मेरी मम्मी को आदेश है गुरुजी का कि नए लोगों को ले जाने का, तो तुम सीधा मम्मी तुमको एयरपोर्ट से पिकअप कर लेंगे वो लोग, और तुम वहीं रुकना और मम्मी तुमको ले जाएंगी. तो शी सेड यस, पहले मैं दिल्ली जाऊंगी, फिर मैं बाद में अपने घर बेंगलोर जाऊंगी. तो माला आई, गुरुजी ने पूरा उसको जैसे एक पूरा प्रोग्राम सेट किया. उसने सत्संग भी अटेंड किया, बड़े मंदिर भी गई, लोटा भी ब्लेस हुआ, सब कुछ हुआ. और बिल्कुल एक जैसे जितने 2 दिन का उसका ट्रिप था उस हिसाब से गुरु ने हर चीज उसको कराई. वहां भी लंगर कराया, सत्संग में भी कराया, इधर घर में भी हम लोगों के दरबार बना हुआ है. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो कहने लगी कि आंटी मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट नीचे कर लूं गुरुजी के साथ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सत्संग होते हैं और लंगर वहीं सब होता है. तो देन शी सेड ओके. तो मैंने अपने जो हमारे स्टाफ में संजय और किरण को बोला तुम ब्रेकफास्ट नीचे लगा दो, और मेरा भी साथ में. तो वो नीचे इतने में मेरी डॉटर इन लॉ भी बोली मम्मा मैं भी चलती हूँ आपके साथ. मैंने कहा ठीक है. तो हम चले गए ब्रेकफास्ट वहीं करने के लिए. तो इससे पहले कि ब्रेकफास्ट वहां आता तो शी स्टार्टेड क्राइंग. तो शी सेड कि आंटी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो ये नहीं खाली मेरे पास जॉब नहीं है, और मेरे को एक रेयर काइंड ऑफ थायराइड है जो बहुत ही रेयर है, और उसकी जो दवाई है और उसका जो ट्रीटमेंट है इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो और मैं अर्न नहीं कर रही, और आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में जब रहते हैं तो दोनों को अर्न करना होता है, और मैं अर्न नहीं कर रही, और मेरे को गायनी प्रॉब्लम भी है, और थायराइड की वजह से मैं जो है कंसीव नहीं कर पा रही. तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हैं. उसने और भी बहुत कुछ बताया, वो उसकी काफी पर्सनल थी. तो बोले कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, और जो भी मेरा भी रिलेशन भी है हस्बैंड के साथ वो भी हो सकता है इन प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हो रहा है. सो देन शी सेड सो मच, तो एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. तो मैंने बोला उसको जो भी गुरुजी ने बुलवाया कि तुम रो मत, अभी हम मंदिर जाएंगे, तो वहां पर गुरुजी से माथा टेकना, तुम्हारे पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है. जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, बस गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं गुरुजी के हवाले कर दो. जो कि मैंने जो फर्स्ट सत्संग किया है उसमें मैंने सुना, इतना जबरदस्त वो वाला सत्संग एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, और मैंने उस हिसाब से गुरुजी ने इनको गाइड करवाया. फिर रास्ते में जो भी सत्संग गुरुजी ने करवाए, गुड़गांव टू छतरपुर मंदिर गुरुजी के सब, वो तो दिन रात ही सत्संग होता रहा वहां पर. और मेरे हस्बैंड थोड़े डिफरेंट हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी से तो मांग भी लेना, तो क्योंकि वो तो भगवान है, अब वो मनुष्य रूप में नहीं है, और तुमको अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे. तो वो अपना कह रहे हैं, और मैं कह रही हूँ गुरुजी को मानो, मंगो नहीं. तो खैर
वो लोटा लेके आई, बड़े मंदिर में बड़े अच्छे से उसका लोटा ब्लेस हुआ, उसको प्रसाद मिला, सब कुछ हुआ, और कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद भी कहीं से मिला समाधि के पास इसको, जो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स थी इसके लिए। हर चीज पॉजिटिव हुई वहां पर और बहुत अच्छी हुई, और ये चली गई बैंगलोर। तो फिर मेरी बेटी वॉज बहुत बिजी थी, तो मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा बेटा तू फोन तो कभी कभी कर दिया कर। शी सेड कि मम्मी माला है नहीं और मैं ओवरलोडेड हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो माला, फिर एक दिन और मैंने फोन किया कि माला आ रही होगी अब। तो कहते हैं गेस व्हाट। मैंने कहा क्या? कहते हैं माला को तो वहीं बैठे बैठे ऑफर हो गई जॉब की, डेंटल किसी डेंटल क्लिनिक से 3 days a week। 3 days a week बहुत अच्छा होता है डेंटिस्ट के लिए, क्योंकि वो काफी अच्छा कमा लेते हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो कहते हैं अब वो कहाँ मेरे पास अब आएगी, 1-2 दिन ही मेरे को हेल्प करेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन हेल्प भी तुम्हें अच्छी हो जाएगी। तो व्हेन शी केम बैक, फिर मैंने भावना को फोन किया। कहते हैं मम्मा उसको तो 5 days a week मिल गई जॉब। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, सैटरडे को हेल्प करेगी। फिर फोन हुआ तो कहते हैं मम्मा वो मेरे तो किसी काम की नहीं है, वो तो उसको तो उसने कंसीव भी कर लिया बेबी। सो गुरुजी ने विद इन 3-4 weeks के अंदर उसको सब कुछ दे दिया, खाली इस पर कि उसने गुरुजी को माना, उनसे मांगा नहीं। क्योंकि जब वो मंदिर से बाहर निकली, देन शी सेड क्वाइटली टू मी कि आंटी जैसे आपने मुझे गाइड किया था, एग्जैक्टली आई डिड दैट। कि मैंने अपना सब कुछ वहां पर छोड़ दिया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी एवरीथिंग आपके हवाले, और मैंने मेरे पास तो कुछ है नहीं, और मैं कुछ दे भी नहीं सकती आपको, और बस मेरी लाइफ में जो भी है आपको मालूम है, और अब आपने ही उसको जैसे भी करना है मुझे हिम्मत देना। अगर ये खराब होएगी मेरी लाइफ तो मुझे उसको टॉलरेट करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनाना एंड ऑन। सो गुरुजी ने, क्योंकि उसने एक बार सुन के ये वाली बात पे, और उसने इतना बड़ा गुरुजी को गिफ्ट दिया कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी को नहीं बताई, और ये बोला कि गुरुजी आपको मेरी लाइफ के बारे में सब मालूम है, और कुछ मांगा नहीं, और गुरुजी ने उसको सब कुछ दिया। एंड संगत जी दोनों ही साउथ इंडियन और काफी डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं। जब वो उनको गुरुजी ने बेटी ब्लेस की, और बेटी लेके आती है वो सत्संगों में, और इतनी सुंदर बेटी है, गोरी चिट्टी, और कोई कह नहीं सकता कि ये बच्चा इनका है। आज उसके पास क्लिनिक भी है, शी ओन्स अ क्लिनिक। जिसको कुछ नहीं था, जिसकी लाइफ में सब तरफ अंधेरा था, ऐसे ही भावना के जब वो एकेडमी चला रही थी, जो भी वो ट्यूटर को रखती थी, हायर करती थी, और जो भी गुरुजी का सत्संग सुनता था, और वर्क प्लेस पे सत्संग होते नहीं है बट गुरुजी करवा देते थे, क्योंकि वो इंटरेस्ट शो करते थे और उनको जॉब्स मिल जाती थी। तो ये गुरुजी हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। अगर हम गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं चीजों को, तो हम लोग जो है काफी सुखी हो जाते हैं। अगर हम जिद लगा के कोई चीज मांगते हैं उनसे, तो वो बहुत तकलीफ दे होती है। जैसा कि शब्दों में भी चलता है कि मांगी हुई चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती। दान दिया हुआ जो है गुरुजी, जो हमको बख्शीश में दे दें हम भिखारियों को, तो वो वापस नहीं मोड़ा जा सकता। बट जो आप मांग के लेते हो कोई चीज, तो उसको वापस भी मोड़ना होता है। ये भी गुरुजी का सिखाया हुआ है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मौका दिया। थैंक यू। जय गुरुजी। और यहाँ पे अब 2 सवा 2 बज रहे हैं, तो मैं आज्ञा लूंगी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू संगत जी सुनने के लिए और अपना टाइम निकाल के आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।
अगर आप और 5-10 मिनट सत्संग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और 5-10 मिनट अगर आप कर सकते तो और। चलो, जैसे गुरु जी करवाएंगे। तो गुरु जी का जो है रास्ता, लाइक जब हम गुरु जी के पास आए तो हमको गुरु जी ने अपने लेफ्ट में बिठाया कोने में। जब दरबार लगा तो पहले गुरु जी कैबिनेट पे थे, फिर उसके बाद गुरु जी सिंहासन पर आए, फिर हमको इशारा करके अपने पास लेफ्ट में बिठाया। और डेली वहां पर कोई कोई संगत से सत्संग शेयर करवाते थे। शबद वाणी भी चल रही है और सत्संग भी हो रहा है और 1:1 हो रहा है, और गुरबानी भी लगी, शबद वाणी भी चल रही है वहां पे, बट पिन ड्रॉप साइलेंस है। ऐसा गुरु जी ने दिखाया वहां पर। इन आंखों को भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, इस तरह का वहां माहौल हो जाता था। और अगर हम शबद वाणी चल रही है या लंगर प्रसाद खा रहे हैं, अगर हम वहां आपस में चाहे सत्संग भी शेयर कर रहे हो तो आवाज आती है, पर वहां कोई आवाज नहीं आती थी बिल्कुल। इट्स लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और बिल्कुल किचन साथ में थी दीवार के, और कई बार वहां भी हम लोग बैठते थे। वहां से चाय प्रसाद आना, वहां से लंगर सर्व होना, बट एक चम्मच की भी वहां से आवाज नहीं आती थी। तो बहुत ऐसे हम लोग सोचते थे, क्यूरियस रहते थे, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग हैं और इतने लोगों को सब कुछ सर्व हो रहा है और बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही। तो ये गुरुजी का जो ऑरा था, और भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने हम लोगों को दिखाया और सुनाया, समझाया। और कई बार गुरुजी ने इन आंखों को ये दिखाया कि गुरुजी के जो एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे और बहुत तेज बारिश थी, इतनी बारिश थी कि जैसे बादल फट गया हो, इस तरह का। जैसे कई बार इंडिया में बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब बारिश आती है तो बहुत ज्यादा भी आती है। तो उस दिन बहुत ज्यादा बारिश थी और कार अंदर आने दी हम लोगों की। ये सब गुरुजी का प्लान होता है। तो हमको छोड़ के फिर कार वापस गई। तो पानी हम लोगों के नियरली घुटनों से थोड़ा नीचे था। और सारा, आपको पता ही है जब बारिश होती है इंडिया में तो क्या होता है, मडी हो जाता है सारा का सारा। और हम लोग वहीं पास में ही कार से उतरे हैं और गेट तक आने में ही सारा मड मड लग गया चप्पलों में और कपड़ों में। तो उसको साफ कर रहे हैं। उन दिनों एम्पायर स्टेट का जो गेट था उसके पास ही चप्पलें अंदर की तरफ उतारा करते थे। तो अपने को साफ करके हम लोग साफ कर रहे हैं और चप्पलों को झाड़ रहे हैं उधर खड़े होके। इतने में गुरुजी की कार आती है, उसमें गुरुजी आते हैं और गुरुजी जो है वैसे ही उतरते हैं जैसे हम उतरे, और सीधा टक टक करके वो अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग अभी तक अपने को नहीं ठीक कर पाए और गुरुजी सीधा उतरे और अंदर चले गए। जब तक हम अपने को साफ किया, अंदर गए, वहां पे डार्क रेडिश मैरून कलर का कार्पेट होता था, प्लेन उस टाइम पे। और उससे गुरुजी चल के विद शूज और कैबिनेट पे बैठ गए। संगत जी, स्पॉटलेस कार्पेट था। वो तो नहीं समझ आया उस वक्त। जब गुरुजी बैठ गए तो हम लोग अंदर आए। जब तक हम अपने को साफ कर चुके थे, कोई संगत नहीं थी बिल्कुल भी। और गुरुजी के चरण को स्पर्श, गुरुजी टांग के ऊपर टांग ऐसे कैबिनेट पे रखकर बैठ गए। तो गुरुजी का शू ऊपर था, तो गुरुजी के मैं उनको हाथ लगा रही चरणों को, और गुरुजी ने शूज पहने हुए हैं। और गुरुजी कहते हैं, देखो भाटी आंटी, ये 10 साल पुराने मेरे जूते हैं। और उनको पता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी ऐसे चल के आए हैं, क्योंकि गुरुजी ब्लैंक कर देते थे आपको।
कि हम तो अपने को साफ कर रहे हैं, लॉजिकली भी नहीं समझ आया कुछ कि भाई ये गुरुजी अंदर कैसे चले गए और हम तो अंदर अभी तक अपने को साफ कर रहे हैं और गुरुजी फटाफट अंदर चले गए। कुछ नहीं समझ आया उस वक्त। जब गुरुजी ने कहा कि देख आंटी, ये मेरे 10 साल पुराने शूज हैगे ते देख एक कण भी धूलदा नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और संगत जी वो शूज फिर गुरुजी ने दिए कि अपने भरा ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ऐदा ने वो बना देगा मेनू, तो इसका एक अलग सत्संग है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी क्यों नहीं। और जब वो शूज हम लोगों के हाथ में आए तो वो DKNY के शूज थे और उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। तो गुरुजी ने जब ये बताया कि भाई तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे इनके जूतों में तो इतने कीचड़ में से निकल के आए हैं और एक कण भी धूल का नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो चीज समझ नहीं आई कि भगवान धरती से कुछ उंगल ऊपर चलते हैं, वो धरती पर पैर नहीं रखते हैं। तो ये समझ में आया बाद में जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ दिया। तो ऐसा ही गुरुजी ने एक बार और एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने सुबह सुबह बुलाया था 6 बजे। तो वहां प्लस्तर हो रहा था गेट के आगे और आसपास ईंटें लगाई हुई थी, ताजा प्लस्तर था और हम लोग ईंटों से चल के जा रहे थे और गुरुजी अंदर से आए और टक 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 बाहर प्लस्तर पर ही पैर रख के चले गए और वहां पर गुरुजी का एक भी निशान नहीं, एक भी स्पॉटलेस वो प्लस्तर था। तो वो तो साक्षात ईश्वर यहाँ आए धरती पर, सॉरी, और हम सबको ब्लेस करने आए और अपनी लीलाएं दिखाकर चले गए और कुछ कुछ दिखाया, कुछ कुछ समझाया। जैसा कि आज भगवान कृष्ण की हम लोगों ने अपने सिलेबस में गाथाएं पढ़ी हुई हैं कि सब लोग उनको, गोपियां उनसे मजाक करती थी और उनको एक नटखट बालक समझती थी, लेकिन यशोदा माँ को उन्होंने अपना मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो ऐसे कई सत्संग गुरुजी ने दिए और एक शॉर्ट में मैं ब्रह्मांड वाला सत्संग गुरुजी सुनवाएंगे कि 96 में ऐसा वेरी बिग सत्संग, बट कोई हम लोगों के इसको शॉर्ट में मैं करती हूँ, गुरुजी करवा रहे। तो वो हमारे कांटेक्ट में आए, घर हम लोग बेच रहे थे, ऐसे ही मैंने गुरुजी से पूछ के बोला तो गुरुजी चुप कर गए थे, तो हमने ऐड दे दी थी। तो कोई नहीं आया, बट उन दिनों जो है कोटियां DLF में इज लाइक बहुत इजी, मतलब काफी डिमांड में थी और हमारे यहाँ कोई नहीं आया पूरे दिन। और मैं चंडीगढ़ गई थी, 2 दिन की ऐड थी। तो नेक्स्ट डे कोई बंदा आता है और घर देख के चला जाता है, अपनी वाइफ को बोले मुझे पसंद आया, मैं अपनी वाइफ को ले आऊं। तो मेरे हस्बैंड वहीं थे, तो उन्होंने बोला हाँ, तो वो लेके आते हैं। फिर अपने वाइफ को दिखाते दिखाते गुरुजी ने एक स्वरूप दिया था व्हाइट चोले में, और उसके पीछे से सूरज की किरणें उनके सिर के पीछे से निकल रही हैं और वो हमने अपने सिटिंग रूम में लगाया हुआ था तब। तो पहले तो वो खाली ऐसे घर देख के चला गया, फिर जब अपने वाइफ को डिटेल में दिखा रहा तो उसको देखते देखते कहते हैं कि ये कौन है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये हमारे गुरुजी हैं। बोले कि आप वहां पे मुझे ले जा सकते हो। मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ, मेरी वाइफ को आदेश है, मुझे नहीं है, वो चंडीगढ़ गई हुई है और वो अभी शाम को आ जाएगी क्योंकि उसको गुरुजी के जाना होता है, वो टाइम से पहुंचेगी और निकल चुके हैं वो लोग वहां से, चंडीगढ़ से बाई रोड आ रहे हैं, तो आप पूरे टाइम पर पहुंच जाना। तो वो बंदा 2 बार जो हो गया और शाम को उसको हमारा घर नहीं मिल रहा। और उसके साथ वहां भी चमत्कार होता है कि कहाँ वो फेज 1 में पूछ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि तो तुम फेज 4 को पूछ रहे हो, तो फेज 1 है और टाइम निकला चला जा रहा है। और गुरुजी हमको भी कहीं स्टक कर देते हैं, कोई कस्टमर आ जाता है। कुछ जनरली हम लोग जब गुरुजी के दरबार में आने के लिए निकलते हैं तो फिर हम कस्टमर नहीं अटेंड करते थे, बट उस दिन पता नहीं गुरुजी की लीला थी और हम लोग भी थोड़ा निकल के भी फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, इस तरह से चल रहा था।
और बिल्कुल अब हमने कहा कि अब तो टू लेट हो गया, अब तो हम लोग निकल रहे हैं, वो नहीं पहुंचे। उसी समय वो बंदा आता है और फिर वो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे मैंने ड्राइवर को गुस्सा किया कि कहाँ फेज 1 है और वो लोग निकल जाएंगे, और उसी समय आपके घर की गली आ जाती है। तो हमको उसकी बात समझ नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं। और जब हम वहां जाते हैं तो वो आगे आगे गुरुजी उसको हम लोगों को इशारा करके बिठा देते हैं। तो हम लोग बैठे हैं वहां पर, और ये बंदा कभी अपने को थप्पड़ मार रहा है, कभी हाथ ऊपर करके जय हो, और कभी अपने को पिंच कर रहा है, कभी कुछ कुछ अजीब अजीब हरकतें वो कर रहे थे। मेरे साथ ही बैठे हुए थे वो अंकल। तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, और गुरुजी मुझे देख रहे, मैं गुरुजी की तरफ, और मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी भी कहेंगे कि किस कमले नु फड़ ले आई। पहले भी हम किसी को ले गए थे, तो वो सरदार जी थे, उन्होंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और छोड़े ही ना। और तो गुरुजी बोला, आंटी तो किस कमले नु फड़ ले आई है। तो अब ये तो और भी उससे ज्यादा, उसने तो चलो चरण पकड़ लिए थे और छोड़ नहीं रहा था, ये तो अपने से ही कुछ कुछ कर रहे थे। फिर गुरुजी ने प्रसाद दिया, हम लोग बाहर गए। तो उसने हम बोला कि भाटी आंटी गुरुजी के मस्तक पे देख रहे हो, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो मैंने बोला नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दिया। तो बोलते हैं कि अभी भी चल रहा है। गुरुजी ने तो वो तो हमको प्रसाद देके बाहर भेज दिया, अभी भी चल रहा है, पूरी पिक्चर चल रही है उनके मस्तक पे। तो मैंने कहा वो अंकल आपको दर्शन हो रहे हैं तो वो सबको नहीं हो रहे। कहता ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसे ही होता है, गुरुजी ने जिसको दर्शन देने होते हैं उसको मिलते हैं, यू आर वेरी लकी। तो करके प्रसाद वगैरह खा के हम लोग अंदर आ गए, इतना टाइम नहीं होता था। फिर लंगर खाया, वो अपनी कार में आए थे और गुरुजी ने उसको जल्दी आदेश दे दिया, और हम लोग वहां गुरुजी के पास बैठे थे। फिर अपने हिसाब से घर गए, गुरुजी के हिसाब से घर गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो हमारे घर में पहुंच गए। तो हमको लगा शायद प्रॉपर्टी डील के लिए आए हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे से तो रुका नहीं गया, शायद उनका फोन आया था, फोन ही आया था कि हम मैं आ सकता हूँ अभी, आ जाओ। तो प्रॉपर्टी की डीलिंग तो, घर की डीलिंग तो गुरुजी ने साइड में करा के उन्होंने बताया कि 96 में वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, जो कि बहुत कठिन होती है। मुझे नहीं मालूम कितनी कठिन होती है, जैसा कि उन्होंने बताया। और वहां पे पूरा मेडिकल टेस्ट ये वो करके ही जाने देते हैं। तो कहते हैं वो ठंड का टाइम था, इतनी वहां पे बर्फ ही बर्फ थी, और कहते हैं ऊपर चढ़ के मैं इतना निढाल हो गया कि एक परिक्रमा करनी होती है वो मेरे से नहीं हुए, मैं एक तरह से गिर गया। कहते हैं मैंने 3-3 4-4 लेयर ऑफ वूलन्स पहने हुए थे, और ठंड में मैं बुरी तरह से, बुरा हाल था मेरा। तो कहते हैं मैं ऐसे नीचे हो गया और जमीन पे बैठ गया। तो इतने में मैं देखता हूँ एक नंगे पैर कोई खड़ा है मेरे आगे, और खाली एक चादर ओढ़े हुए। तो मैं हैरान कि इतनी ठंड में ये यहाँ पर कैसे नंगे पांव, और एक उन्होंने एक चोगा सा ओढ़ा हुआ है। तो कहते हैं कि मेरे को ये हुआ कि ये तो कोई महापुरुष है। तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, उनके चरणों में रखा, और वो बोलते हैं कि ए मेरे किस काम दे, क्यों रखे थे, चुकले इन्हां। तो कहते वो पंजाबी में बोलने लगे। तो कहते हैं कि इनका महाराज ये आपकी उसमें आपके लिए चरणों में अर्पित करो। कहना ना, मैं की लोड़, तू मैनू की दे सकना, तो चुकले इन्नू। तो कहते हैं मैं जैसे ही उसको उठाया वो अदृश्य हो गए। तो कहते हैं मेरे को इतनी एनर्जी आई उसके बाद कि मैंने वहां पे 3 परिक्रमा की, और वहां पे एक कहते हैं कि बादल, अडिग बादल होता है, उसके अंदर शिवलिंग, त्रिशूल और हंसों का जोड़ा और ये वो सब बनता है। तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया, सारा ब्रह्मांड उधर दिखाया मुझे, मैंने सब देखा। और अभी यही के यही महापुरुष वहां थे
जो मुझे 96 में इन्होंने कैलाश मानसरोवर, और वही कपड़े इन्होंने आज पहने हुए थे, और वो पूरा ब्रह्मांड इनके माथे पे चल रहा था। तो ये तो साक्षात ईश्वर यहाँ बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े सत्संग गुरुजी ने दिए, लोगों को दिखाया, पर गुरुजी ने मीडिया में नहीं आने दिया। तो वो कौन हो सकते हैं? संगत जी सोचो, गुरुजी कहा करते थे सोचो, कुछ भी गुरुजी करते थे कहते थे सोचो। ए अद्दा किद्दे किद्दे, मैं उनकी भी भाषा ठीक से बोल पाती, बट कोशिश करती हूँ। तो वही है कि जैसे टाइम टू टाइम भगवान धरती पर आते हैं, हम जैसे मूर्खों को ब्लेस करके जाते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हम भगवान की गाथाएं लाइव सुन रहे हैं। भगवान राम आए या नहीं आए, भगवान कृष्ण आए या नहीं आए, हमको कुछ नहीं मालूम, बट गुरुजी भगवान रूप में आए, ये हम सबको मालूम है। आप इस वक्त इससे ज्यादा और हम अपने को क्या लकी माने कि हमने इस कलयुग में भगवान को देखा। आप लोग भी देख रहे हैं, आप बातों से सुन रहे हो उनकी बातें, और आंखों से भी उनकी पिक्चर्स देख रहे हो, उनको फील कर रहे हो। तो इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स तो और नहीं हो सकती हमारी लाइफ में। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है कि उनका कैसे हम शुक्राना करें। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी गुरु जी की महाराज। संगत को जय शुक्राना गुरु जी। गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका सत्संग पहले भी बहुत बार सुना है, और ईच टाइम हम सुनते हैं, हमें लगता है कि गुरु जी आगे ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि आपकी जर्नी एक बहुत क्लोज निट जर्नी रही है गुरु जी के साथ। और जैसे आज का वचन था कि मंगो नहीं मन्नो, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात में कि हम मांग के जो अपनी ब्लेसिंग्स होते हैं वो मोड़ लेते हैं, बिकॉज़ गुरु जी को पता है क्या पता हमारे को उससे ज्यादा भी डिजर्व करते हैं हम। सो हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें टोटल सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे गुरु जी ने आपका कैंसर किडनी से ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट किया, एंड उनके अपने तरीके, उनके यूनिक वेज होते हैं ब्लेस करने के। सो हमें तो जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने आंटी का सुनाया कि उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अपनी दुखों की टोकरी आपके पास लेकर आई हूँ, इसी तरह हमें अपना बैगेज ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारी दुखों की जो टोकरी है वो गुरुजी को समर्पित कर देनी चाहिए, और वो उसको कैसे कन्वर्ट करके हमारे पे अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा करते हैं। वो जानी जान अंतर्यामी महाशिव गुरुजी हैं। कहते हैं ना, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई, या गुरु से बड़ा ना कोई। हमारे तो गुरु जी ही महाशिव हैं, जो इस धरती पे हमारा कल्याण करने आए थे। एंड जैसे आपने एम्पायर स्टेट का सारा बताया कि कैसे गुरु जी करते थे, वो धरती पे तो वो चलते ही नहीं थे। महाशिव भगवान हमारे जो आए धरती पे, तो भगवान तो कहाँ चलते हैं, उनके तो इतने प्यारे कोमल चरण, एंड उनके इतने साफ पसंद हमारे गुरुजी, एंड इतने ब्यूटीफुल, उनका नीट एंड क्लीन, नीट एंड टाइडी हमारे गुरुजी। सो उनका तो बखान आई थिंक मैं शब्दों में हम कर ही नहीं सकते हैं आंटी, कर ही नहीं सकते हैं। एंड वो एम्पायर स्टेट में जब चल के जाते थे, हम बैठे होते थे, तो उनका मतलब हमें लगता था हम तो अभी पता चलता है कि हम भगवान के दरबार में, स्वर्ग लोक में हमने दर्शन किए हुए हैं, बट ठीक है, वो उस टाइम की मौज थी। एंड जो संगत अभी जुड़ी है, जो उनको रब मानती है, वो तो इतने ब्लेस्ड है, मैं कहती हूँ, एंड इतने कल्याण कर रहे हैं। बिकॉज वो कहते थे मैं अपने इंसान रूपी चोले में होऊंगा तो मेरी कुछ लिमिटेशंस होंगी, बट व्हेन आई लीव दिस चोला द लाइना लगेंगी, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। एंड बहुत आपकी ब्यूटीफुल जर्नी रही है गुरुजी के साथ। गुरुजी की शरण में आना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से। तो उसके आगे हम कुछ मांग ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना, जो दीवार है उसके उधरले पासे की है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वी शुड जस्ट हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट विद गुरुजी, एंड दैट इज ऑल। थैंक यू so much auntie for transferring his blessings to us also with your beautiful journey. Thank you auntie. Thank you auntie for giving me a chance. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी only. तो फिर मैंने पार्लर में फोन किया, स्टाफ से बोला कि लोकेशन भेजो, तो उसने लोकेशन भेजा, उसको मैंने भेज दिया। तो हम गाड़ी में बैठ भी गए,
लेकिन जैसे वो महाराजा वाला गाना बजने लगा तो पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी मेरी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। हम वहीं पे खड़े, हमने कहा ये भजन खत्म हो जाएगा तब हम जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पास फोन आता है कि अभी मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे लगा कि अभी तो टाइम, यहाँ पे भी आरती का भी उतनी देर में ये स्वामियाँ आ गई बाहर, तो ये हमसे कहती है कि आंटी थोड़ी देर और रुक जाइए, बस आरती हो जाए, बस आप चली जाना। तो सोचो गुरुजी ने इतनी देर मुझे यहाँ पे रुकवा दिया, मेरी क्लाइंट अभी पहुंची भी नहीं है और यहाँ सत्संग ही पूरा हो गया। तो यही गुरुजी का शुक्राना है कि अपने दरबार में मुझे बैठाए रखा, ब्लेसिंग दी, दरबार में बैठाने का भी शुक्राना और इतना ज्यादा ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये जो संगत नई नई आई ना, आप लोग गुरु, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गोमती नगर किसी काम से गई थी, पर जब वहाँ से निकली तो 4 बजने में कम से कम 3 मिनट कम थे। मैंने कहा लग रहा है अब तो मैं बिल्कुल नहीं पहुँच पाऊंगी यहाँ पर, और आधे घंटे के अंदर कैसे यहाँ पे आना है और कैसे मुझे सत्संग अटेंड करना है, बस ये दिमाग में था कि किसी भी तरह सत्संग अटेंड करना है। उसके बाद फिर गाड़ी बस मेरी बस कहीं रुकी नहीं, सीधे मैं यहीं आई हूँ, अपने घर भी नहीं गई। तुझे पहली बार आई ना? मैं पहली बार आई हूँ, पहले मैं कहीं और गई थी, फिर रास्ता ढूंढा, फिर किसी से पूछा, फिर यहाँ पर आई हूँ। देखो, और जब ये मेरे घर पहली बार सत्संग में आई थी तो सोचो गुरु जी के रूप में एक कोई कबाड़ी वाला था ना, हाँ। उसने सोची इनको रास्ता बताया कि वो सारी गली में चली जाइए तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग हो रहा है, और इन्होंने पीछे मुड़ के वो था ही नहीं, वो ये रास्ता भटक रही थी। तो सोचो गुरु जी ऐसे हम लोग को रास्ते रास्ते में एक दर्शन देते किसी भी रूप में। जय गुरु जी। ब्लेस किया, सुनने वाले को भी ब्लेस कर दिया। तो ऐसे ना नए नए सत्संग मिलते रहते हैं। तो गुरु जी एक कहने का, हाँ एक बात और बताएं कि एक हमारी पार्लर में एक क्लाइंट है, मतलब मेरी जो एम्प्लॉय है, मेरा स्टाफ, तो उसकी मौसी की लड़की वो ना हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो कल उसका फोन आया मेरे पास, तो वो कहती है कि मैम मेरी मौसी की लड़की बोल रही है कि आप गुरुजी से अरदास लगा दो। मतलब इतना मुझे अंदर से करंट लगा कि मतलब लोग इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि मतलब हमने कहा बेटा मेरे अरदास करने से नहीं, आप अपने भाव में गुरुजी से बोलो, गुरुजी सही कर देते हैं। तो उसकी मौसी की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका मतलब वो अच्छी है, बहुत सुंदर है, सब कुछ भगवान ने उसको बहुत अच्छा दिया। पता नहीं क्या अचानक से हो गया कि उसके ब्रेन में कीड़े पड़ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मुझसे बोली, तो कल मैंने ऐसे दिमाग में है, अभी हम बड़ा मंदिर जब गए थे तो वहां से 2 बॉटल जल प्रसाद लाए थे, एक हमने भावना आंटी को दिया था, एक सोचो वो बॉटल अभी भी वैसे रखी थी, शायद ये जल प्रसाद गुरुजी उस लड़की के पास भिजवाना चाहते थे। आज वो जल प्रसाद आइकॉन हॉस्पिटल में वो लड़की भर्ती है, तो आज वो हॉस्पिटल जा चुका है। लेकिन मुझे ये देखना, गुरुजी से बहुत अरदास करे जा रहे, रास्ते गली चलते फिरते सब तरीके से गुरुजी से अरदास करें, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो बच जाएगी, क्योंकि लेकिन अभी तक तो सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरा विश्वास ये हुआ है कि वो बोतल मेरे पास क्यों रखी रही थी। जैसे गुरुजी का जो जल प्रसाद बड़ा मंदिर से मिलता है उसमें बहुत शक्ति होती है, बीमारियां सही हो जाती हैं। नहीं तो हम जब भी जल प्रसाद वहां से लाते थे ना तो हमेशा खत्म ही हो जाता था, लेकिन इस बार वो बोतल रखी रही थी। क्या रीजन था? तो वहां से फोन आता है कि आंटी अगर आपके पास कोई जल प्रसाद हो तो दे दो। मेरे दिमाग में तुरंत आया कि अभी दिल्ली वाला जल प्रसाद रखा है बड़ा मंदिर का, वही मैं दे दूंगी। आज वो जल प्रसाद हॉस्पिटल पहुंच गया है। अब बस मुझे ये देखना गुरु जी हमारे उसकी कैसे मदद करते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है गुरु जी उसे बचाएंगे, क्योंकि उसके दिमाग में कीड़े पड़ जाना, यानी कि ब्रेन में अगर कीड़े, मतलब कीड़े तो पड़ गए, ऊपर से अंडे भी दे दिए हैं कीड़ों ने, तो बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी। लेकिन विश्वास तो बहुत है कि गुरुजी उसको बचा लेंगे, क्योंकि बहुत से केस मेरे साथ ऐसे हुए हैं। मेरे घर के बगल में भी एक लोग एकदम सांसें गिन रहे थे और सोचिए गुरुजी ने उनको अपने जल प्रसाद से बचाया है। जो अभी आप लोग को यहाँ पे जल प्रसाद मिल रहा था, वो एक प्रसाद है, उसका एक एक बूंद आपके लिए बहुत अमृत है। तो बस ये समझ लीजिए गुरुजी में कितनी शक्ति है। आज जो लोग आए इनके बारे में जानिएगा, कहीं भी सत्संग हो आप जाइए, बहुत जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे देखिए, आपको बहुत चीजें मिलेंगी। भावना आंटी सही बोल रहे हैं ना? भावना आंटी के भी बहुत अच्छे से सत्संग है। आंटी आप बताइए। जी अंकल। संगत जी, प्रभु ईश्वर की महिमा बहुत ही अपरंपार होती है। हम मनुष्य हैं, समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जय गुरु जी। संगत जी, एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं महिमा क्या होती है। बहुत ध्यान से आप सभी को सुनना है। जय गुरु जी।
संगत जी, एक आदमी रोज मंदिर जाता था और कई घंटे पूजा करता और भगवान से कहता है, प्रभु मेरे दुख कम कब होंगे? मैं तो रोज तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी इतने दुख भोगता हूँ। और वही अन्य लोग तेरी पूजा कभी नहीं करते, फिर भी उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं। वो सदा ही खुशहाल रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह वह निरंतर संताप व अवसादग्रस्त रहता और कुढ़ता रहता। इस तरह व्यतीत करते उस मनुष्य का बुढ़ापा आ गया और एक दिन वो फिर घर से मंदिर के लिए निकला तो फिर से दूसरों को सुखी देख के अवसादग्रस्त होके दुखी हो गया। उसने ठान लिया कि आज वो पता लगाएगा कि भगवान हैं भी कि नहीं, क्योंकि यदि होते तो उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते। ये सोचते हुए वो मंदिर जाने वाले हर आदमी से घुमा फिरा कर एक ही बात पूछने लगा कि भैया, तुम्हारा कोई मनोरथ पूरा हुआ क्या अभी तक? आश्चर्यजनक रूप से उसे सबसे यही उत्तर मिला कि वो भी इसी उम्मीद से आ रहे हैं कि कभी ना कभी उनके मनोरथ पूरे होंगे। अब उस व्यक्ति को लगने लगा कि ये भगवान वगैरह झूठ हैं, सिर्फ मंदिर के पुजारियों द्वारा मूर्ख बनाने, पैसा कमाने का उपक्रम है। ऐसा विचार कर वो क्रोध से भरने लगा और अपनी पूजन सामग्री वहीं छोड़ के मंदिर के पुजारियों से झगड़ा करने के लिए जाने लगा कि तभी उसे एक और व्यक्ति देखा कि नाचते गाते मंदिर में जा रहा था और उसकी आंखों से भी अश्रुधारा बह रही है। उस व्यक्ति ने भक्ति से डूबे व्यक्ति से भी अपना प्रश्न पूछना चाहा, परंतु वो आनंद में इतना डूबा था कि कुछ देख ही न पाया और आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति ने यह समझा कि लगता है अभी ये व्यक्ति नया नया मंदिर आना शुरू किया है, लेकिन इसे भी एक दिन पता चलेगा जब इसकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। अब तो वो व्यक्ति नित्य आता परंतु मंदिर के द्वार से ही लौट जाता, किंतु उसे दूसरे व्यक्ति को अवश्य देखता जो प्रतिदिन उसी तरह भक्ति में डूब कर मंदिर जाता और उसी भांति भजन कीर्तन करके लौटता। यह सब देखकर अश्रद्धा से भरे उस व्यक्ति ने मंदिर पर द्वार तक जाना भी बंद कर दिया। अब वो घर में ही पड़ा रहता और अपने दुखों से अधिक दूसरों को सुखी देख के दुखी रहता। एक दिन उसे सपने में ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हो कल उसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सुबह उसे लगा कि स्वप्न की बात भी सही कहीं कत सत्य होती है, तो उस बात को भूला गया। अचानक दिन में उसने अपने द्वार पर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने द्वार खोला तो उन्हीं संत महाराज को देखा जो नित्य आनंद में भरे मंदिर जाते थे। उसके कुछ पूछने से पहले ही वो संत बोले, बंधु, मुझे भी कल स्वप्न आया कि मुझे तुमसे मिलने आना है, कहो क्या बात है? अब उस व्यक्ति को अपने स्वप्न की बात सत्य लगने लगी और उसने तुरंत प्रश्न किया कि मेरे दुख तो कुछ कम हुए नहीं, समस्त जीवन मैंने भगवान की पूजा में लगाया। तब संत बोले, और आपने यहाँ तक विचार डाला कि भगवान होते भी है कि नहीं? अब वो व्यक्ति संकुचाया कि इन्हें मेरी शंका कैसे ज्ञात हुई। संत ने फिर कहा, बंधु, भगवान तो हैं ही और उनकी सबसे बड़ी कृपा यही कि वो अपनी भक्ति देते हैं। बस व्यक्ति एक बार भाव से उनका स्मरण करे, परंतु आप उस भक्ति का आनंद लीजिए। नहीं उठा पाए क्योंकि आप सदैव सांसारिक दुखों में ही डूबे रहे और मंदिर में जाकर भी अपनी समस्याओं को ही हल ले जाते रहे, स्वयं को मंदिर कभी नहीं ले गए। माला भी जपी तो सांसारिक कष्टों व मलिन मन की। आप ही बताइए कि इस परमात्मा का आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है आपको? आपके कष्टों में भी सबसे बड़ा कष्ट आपको दूसरों के दुखों से मिलता रहा, जबकि स्वयं आपके जीवन में तो सांसारिक दुख भी इतने नहीं थे
क्या आपने कभी सोचा कि भगवान को इस तरह का आडंबर देख के कितना कष्ट होता होगा? वो तो नित्य ही सोचते हैं कि आज आप भाव से भर के आएंगे, परंतु आपने हमेशा उन्हें निराश किया। वो तत्पर रहते थे कि कभी जो आप उन्हें हृदय से पुकारे, अपने हृदय का द्वार खोले तो वे आपके जीवन में प्रविष्ट हों, परंतु आपने तो कभी हृदय से माना ही नहीं कि भगवान हैं भी। ये उस परमेश्वर की कृपा ही है जो फिर भी आपकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और आपके जीवन को परमानंद से युक्त कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति का सिर संत के चरणों में गिर पड़ा और पहली बार उसके जीवन में उसे हृदय से रोना आया, ये सोच के कि प्रभु कितने दयालु हैं। ये बात सोच के कि दुख होने लगा कि उसने इन संत के विषय में क्या क्या गलत सोचा था। वो बहुत देर तक संत महाराज जी के चरणों को पकड़े रहा और फिर संत के साथ भजन कीर्तन करने लगा और फिर कीर्तन करते मंदिर गया। उस दिन के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। अब वो नित्य भाव से भर के मंदिर जाने लगा। भगवान की भक्ति के आनंद की आंधी में उसके दुखों के तिनके कब उड़ गए उसे पता ही न चला। अब वो घर में ही रहता तो उसे यही लगता कि वो मंदिर में ही है। जय गुरु जी। संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है परमात्मा की भक्ति का आधार सांसारिक सोच को नहीं बनाना चाहिए और भगवान के सामने छल नहीं करना चाहिए। असली भक्ति का सार यही है कि व्यक्ति अपने दुखों में ही प्रभु की कृपा देखे, ना कि प्रभु को उलाहना दे, क्योंकि हो सकता है प्रारब्धवश उसे और दुख मिलने थे, परंतु प्रभु की कृपा से कम हो गए थे। भगवान की भक्ति का आनंद ही जीवन का सार है, जीवन का असली सत्य है। आप भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए और हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहिए। गुरु जी का सत्संग, सेवा, सिमरन कीजिए, आपका कल्याण जरूर होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। सत्संग के दौरान कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी महाराज जी आप माफ़ कर दें। संगत जी आप भी माफ़ कर दें। संगत जी, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है। गुरु जी का सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। आपको लेटेस्ट सत्संग देखने को, सुनने को मिलता रहेगा और इस सत्संग को दूसरे संगत को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग दूसरी संगत भी ले सके। संगत जी, जब भी आपको समय मिले तो गुरु जी के बड़े मंदिर न्यू दिल्ली में छतरपुर में आप गुरु जी का दर्शन जरूर करने जाएं और गुरु जी के जन्म स्थान डुगरी मंदिर भी आप दर्शन करने जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।